गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 क्लास के यूनिट नंबर 5 का सेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम ट्यूनिंग ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एन इंजन एंड सेशन का नाम है ट्यूनिंग ऑफ एन इंजन कूलिंग सिस्टम। Session objective: the student will be able to explain the importance of cooling system. स्टूडेंट एबल होगा कि वो एक्सप्लेन कर सकेगा कूलिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस। एबल टू लिस्ट जनरल स्टेप्स ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ कूलिंग सिस्टम, और वो जनरल स्टेप्स कौन कौन से जब हम कूलिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन करते हैं वो उनकी लिस्ट बनाने के एबल होगा। इंट्रोडक्शन: कूलिंग सिस्टम इन अ कार प्रोटेक्ट्स द इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग। जो कार का कूलिंग सिस्टम है वो इसको ओवरहीटिंग से बचाता है। कूलिंग सिस्टम रिमूव्स 30% ऑफ द हीट ऑफ द इंजन। कूलिंग सिस्टम 30% हीट को रिमूव करता है इंजन की। एन एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम कीप्स द इंजन प्रोटेक्टेड। राइज इन इंजन टेम्परेचर में कॉज ओवरहीटिंग ऑफ इंजन। एक जो एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम होता है वो इंजन को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। राइज इन इंजन टेम्परेचर, अगर इंजन टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, इट में कॉज ओवरहीटिंग ऑफ इंजन, तो इस वजह से ओवरहीटिंग हो सकती है इंजन की। विच चेंज इट्स परफॉर्मेंस, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन विल बी गेट डिसऑर्डर्ड एंड रिड्यूस इट्स लाइफ। जो कंपोनेंट्स है कूलिंग इंजन के वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड, मतलब उनकी शेप चेंज हो सकती है और उसकी लाइफ कम हो सकती है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ कूलिंग सिस्टम एट स्पेसिफाइड इंटरवल। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें कूलिंग सिस्टम की फंक्शनिंग चेक करते रहना है एक स्पेसिफाइड इंटरवल के ऊपर। आगे पार्ट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कूलिंग सिस्टम इंक्लूड्स द इंजन वाटर जैकेट्स। इसमें इंजन वाटर जैकेट्स होती हैं जिनके अंदर कूलेंट घूमता है और इंजन की हीट को अब्जॉर्ब करता है। थर्मोस्टेट वाल्व्स होता है, वाटर पंप होता है, रेडिएटर एंड रेडिएटर कैप, कूलिंग फैन, हॉजेज, हीटर कोर एंड ओवरफ्लो टैंक। नेक्स्ट है चेकिंग सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन कूलिंग सिस्टम। जब हम सर्कुलेशन ऑफ वाटर चेक करते हैं कूलिंग सिस्टम में, वो कौन सा प्रोसेस है। स्विच ऑफ द इग्निशन स्विच ऑफ द व्हीकल, उसका इग्निशन स्विच बंद कर दो। रिमूव द नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द बैटरी, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दो। टर्न द अपर रेडिएटर कैप स्लोली एंड अलाउ द वाटर वेपर्स टू रिलीज फ्रॉम द रेडिएटर। आपने रेडिएटर कैप को आराम से खोलना है और जितने भी उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं उनको रिलीज होने दो। टर्न द रेडिएटर कैप एंड रिमूव द कैप फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडिएटर, और उसके बाद रेडिएटर कैप को क्या करना है, आपने रिमूव करना है फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडिएटर के नेक से रिमूव कर देना, उसको हटा देना है। कनेक्ट द बैटरी टर्मिनल एंड स्विच द इंजन, उसके बाद बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट करना है और इंजन को ऑन कर देना है। रन द इंजन एट आइडियल स्पीड, उसको उसकी आइडियल स्पीड के ऊपर चलने दो इंजन को। इंस्पेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द रेडिएटर, और तब आप रेडिएटर में उसके सर्कुलेशन को चेक करो। सर्कुलेशन ऑफ वाटर शुड बी ऑब्जर्व्ड एज रेट ऑफ इनलेट मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ आउटलेट ऑफ कूलेंट। तो सर्कुलेशन हम इससे ऐसे चेक कर सकते हैं कि जितनी उसमें इनलेट हो रही है, जितना उसके अंदर कूलेंट आ रहा है कूलिंग सिस्टम के अंदर, उतना ही घूम के वाटर जैकेट से वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस शोज हेल्दी रनिंग ऑफ कूलेंट। अगर उसकी रेट इक्वल है, जितनी रेट से वो जा रहा है उतनी रेट से वापस आ रहा है घूम के सर्कुलेट होके, तो इससे हेल्दी रनिंग ऑफ कूलेंट को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द कूलेंट टैंक इट्स कनेक्शन। तो कूलेंट लीकेज के लिए क्या चेकिंग करनी है हमने, इंस्पेक्ट द कूलेंट टैंक एंड इट्स कनेक्शन। कूलेंट टैंक को चेक करना और उसके कनेक्शंस को चेक कर सकते हो आप। इंस्पेक्ट द रेडिएटर होस क्लिप्स फॉर लूजनेस, इफ नोटिस लीकेज टाइटन द क्लिप्स। जो रेडिएटर के होस क्लिप्स हैं उनको चेक कर लेना है लूजनेस के लिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ से लीकेज हो रही है तो आप उनको टाइट कर सकते हो क्लिप्स को।
चेक होस पाइप फॉर डिस्टॉर्शन एंड डिटोरेशंस एंड रिप्लेस। अगर होस पाइप में आपको लग रहा है कि डिस्टॉर्शन हो गई है, वो मुड़ गई है, जब बेंड हो गई है, तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। इंस्पेक्ट द रेडिएटर कैप और उसकी नेक को, रेडिएटर की कैप को और नेक को और रेडिएटर कोर को आप चेक कर सकते हैं कूलेंट लीकेज के लिए। इंस्पेक्ट फॉर टॉर्न थर्मोस्टेट हाउसिंग गैसकट फॉर लीकेज। जो थर्मोस्टेट की हाउसिंग है और उसका गैसकट है, आप उसको लीकेज के लिए चेक कर सकते हैं कि टॉर्न फट तो नहीं गया है गैसकट। इंस्पेक्ट फॉर वाटर पंप सील्स। वाटर पंप की सील्स और गैसकट को आप चेक कर सकते हो कि वो वहाँ से कूलेंट की लीकेज तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ कूलिंग फैन बेल्ट की टेंशन। कूलिंग फैन बेल्ट की टेंशन कैसे सेट करनी है। इंस्पेक्ट द बेल्ट फॉर क्रैक्स। उसको क्रैक्स के लिए चेक करो कि बेल्ट में क्रैक्स तो नहीं आए, कट डिफॉर्मेशन कट्स तो नहीं लगे हैं। वियर एंड क्लीनिनेस, उसकी वियर घिसावट के लिए और क्लीनिनेस उसको आप चेक कर सकते हैं कि घिस तो नहीं गई है, या उसकी बिल्कुल साफ़ है वो। इफ़ नेसेसरी चेंज द बेल्ट। अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसा सारा कुछ है तो आप उसको रिप्लेस कर दो। चेक बेल्ट टेंशन एज 6 to 7 mm एज डिफ्लेक्शन। जो बेल्ट की टेंशन है उसमें डिफ्लेक्शन होनी चाहिए 6 से 7 mm। टू एडजस्ट द बेल्ट टू टाइट और लूज चेंज द पोजीशन ऑफ अल्टरनेटर। अगर आप बेल्ट को टाइट या लूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अल्टरनेटर को आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको टाइट मतलब आगे पीछे उसकी पोजीशन चेंज करके आप बेल्ट को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। टाइटन बेल्ट एडजस्टिंग बोल्ट एंड अल्टरनेटिव पावर्ड बोल्ट। तो उसके बाद आप टाइट कर दो। टाइटन बेल्ट एडजस्टिंग बोल्ट चेक करना है कि बेल्ट एडजस्टिंग बोल्ट टाइट है और अल्टरनेटर का पावर्ड बोल्ट भी टाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है समरी। इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट द कूलिंग सिस्टम इन ए कार प्रोटेक्ट्स द इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग। इस सेशन में आपने पढ़ा कि इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो उसको ओवरहीटिंग से बचाता है। कूलिंग सिस्टम रिमूव्स द 30% ऑफ हीट ऑफ द इंजन। और कूलिंग सिस्टम इंजन की 30% हीट को रिमूव करता है। एन एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम कीप द इंजन प्रोटेक्टेड। और जो एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम है वो उसको बचा के रखता है। राइज इन इंजन टेम्परेचर में कॉज ओवर हीटिंग ऑफ इंजन। और अगर इंजन टेम्परेचर में राइज होता है तो उसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है। विच चेंजेस इट्स परफॉर्मेंस। और उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। पार्ट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम में आपने पढ़ा द कूलिंग सिस्टम इंक्लूड्स द इंजन, वाटर जैकेट, थर्मोस्टेट, वाटर पंप्स, रेडिएटर कैप, कूलिंग फैन, इलेक्ट्रिक और बेल्ट ड्रिवन कूलिंग फैन हो सकता है। हॉजेज, हीटर कोर एंड ओवरफ्लो टैंक इसमें होता है। दैट्स इट। थैंक यू।